नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है अगर माँ हमें जन्म देती है तो शिक्षक हमें जीवन देते हैं। इस धरती पर जब भी किसी ने महानतम शिखर को छुआ है तो उसके पीछे किसी न किसी गुरु की महत्तम रहा है, यानी कि महिमा रही है। तो आज हम बात करेंगे गुरु के बारे में, जो हमें जीना सिखाते हैं, समाज को फेस करना सिखाते हैं। हम बहुत दूर हैं अपने टीचर्स से। ये आज जो हम वीडियो लेके आए हैं ये डेडिकेटेड है मेरे 12th तक के टीचर्स के लिए, जिनकी वजह से आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। और शायद मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे वैसे टीचर्स मिले। यह उनके बारे में पहले कुछ लाइनें कहना चाहूँगी कि हारे हुए इंसान के भीतर न टूटने वाली उम्मीद जगा दे। हमारे कर्म हों इतने अच्छे, भगवान ऐसे शख्स को मेरा गुरु बना दे। और भगवान ने हमें 12th तक के टीचर्स ऐसे ही दिए, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि खून का कतरा तक नहीं मिलता, वह मुझे मेरे पिता की तरह फटकारते हैं। खून का कतरा तक नहीं मिलता, वो मुझे मेरे पिता की तरह फटकारते हैं। वह गुरु हैं मेरे, मुझे अपने औलाद से बढ़कर भी मानते हैं। हमें अपना इंटर कॉलेज छोड़े हुए करीब 4 साल बीत गए, लेकिन आज भी हमारे वो सारे टीचर्स हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि जब वहाँ पढ़ते थे, उस संस्थान में, उस स्कूल में। और ऐसे ही 2 महान गुरुओं की किस्से आज हम लेके आए हैं। एक समय की बात है कि सिकंदर और अरस्तु नदी पार करने के लिए खड़े थे। हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर, ये लोग लगभग एक ही टाइम पे थे। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को और सिकंदर के आक्रमण का संभावना होता है, इसीलिए चाणक्य, वो भी गुरु थे, तक्षशिला में पढ़ाते थे, उन्होंने ही चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट भी बनाया था। वो उनके गुरु थे। खैर, इसके बारे में बात किया जाएगा। एक समय की बात है, सिकंदर और अरस्तु नदी पार करने के लिए खड़े थे। अरस्तु ने कहा, पहले मैं नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुँचूँगा, तब तुम नदी पार करना, ताकि यदि कोई खतरा हो तो हमारा सम्राट तो बच जाएगा। तब सिकंदर ने कहा, नहीं गुरुदेव, नदी को पहले मैं पार करूँगा, क्योंकि यदि मुझे कुछ हो जाता है तो महान अरस्तु हमसे भी बेहतरीन सम्राट बनाने की क्षमता रखता है, किंतु गुरु की अनुपस्थिति में राष्ट्र बिखर जाएगा और महान अरस्तु मेरे जैसे 10 सिकंदर बना सकते हैं, लेकिन 10 सिकंदर मिलके भी एक महान अरस्तु नहीं बना सकते। तो गुरु वो होते हैं। फिलहाल इंटर के बाद तो गुरु की परिभाषा बदल जाती है, जहाँ तक मेरी लाइफ में जैसा हुआ उसके बारे में कहते हैं, लेकिन जो मेरे इंटर तक के गुरु थे वो शायद ऐसे ही थे, शायद नहीं, यकीनन ऐसे ही थे। जब विश्व विजय के लिए सिकंदर निकला तो अरस्तु ने सिकंदर से कहा कि भारत में अनेक शिक्षक हैं, उनमें एक शिक्षक है विष्णुगुप्त चाणक्य, और चाणक्य नाम से प्रकाश पुंज बनकर वह भारत की धरा को आलोकित कर रहा है।
सिकंदर तुम्हें उससे बचना होगा। विनाश और निर्माण उसकी गोद में खेला करते हैं। कहाँ यूनान, कहाँ भारत। वो गुरु ही थे अरस्तु, जिन्हें ये बातें पता थी और वो ये जानते थे कि उनका शिष्य अगर विश्व विजेता बनने का सपना लेकर जा रहा है तो उसे किन किन कठिनाइयों से का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे ही हमारे इंटर तक के टीचर्स भी हमें ऐसे ही तैयार करते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग के लाइफ का स्ट्रगल शुरू होगा। ये अलग बात है कि हम लोग सोचते हैं कि स्कूल छोड़ेंगे अच्छा होगा, कॉलेज ज्वाइन करेंगे, अलग जाएंगे, बाहर जाएंगे, रोज़ बस स्कूल यूनिफॉर्म में आना, तमाम सारे उनके रूल्स फॉलो करना। लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ, वो ऐसा करते क्यों थे। जब औरंगजेब का नाम आपने सुना ही होगा, मुग़ल सल्तनत का सबसे बर्बर शासक, और तभी से मुग़ल सल्तनत भी का सिंहासन भी डमाडोल होना शुरू हुआ था। जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद किया और ख़ुद सिंहासन पर बैठा तो उसने शाहजहाँ से पूछा, कहा जाता है कि औरंगजेब ने उन्हें उसी ताजमहल में कैद किया था जहाँ जो ताजमहल उन्होंने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जो कि शाहजहाँ की बीवी थी। पूछा उनसे कि आप उन 3 चीज़ों का नाम बता दो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तब शाहजहाँ ने कहा कि उन्हें खाने के लिए चने, पीने के लिए पानी और शिक्षण का कार्य चाहिए। औरंगजेब मुस्कुराते हुए बोला, चना और पानी तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन यदि आज आपको शिक्षण कार्य दिया तो कुछ समय बाद औरंगजेब कैद में होगा और शाहजहाँ सिंहासन पे होंगे। अब इन दोनों कहानियों से आप समझ सकते हैं कि गुरु की हमारे लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आप सबका आशीर्वाद। हूँ जहाँ आज मैं, उसमें है बड़ा योगदान। भले ही मैं उनसे कई 100 किलोमीटर दूर हूँ, फिर भी जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ जहाँ आज मैं, उसमें है बड़ा योगदान आप सबका, जिन्होंने दिया मुझे ज्ञान। अध्यापक की अमृतवाणी अंधकार में आशा है, अध्यापक की अमृतवाणी अंधकार में आशा है, पल पल हमको जिसने दी संस्कारों की अभिलाषा है। जिसकी सफलता का पैमाना मेरा सफल हो जाना है, जिसकी सफलता का पैमाना मेरा सफल हो जाना है, यही गुरु के वात्सल्य की सदृश सही परिभाषा है। यही गुरु के वात्सल्य की सदृश सही परिभाषा है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।